हरे मरही के बावे तो हरे मरही के बावे तो हर मारी दोनों काहे के मुआरी कि मुला के पास आई अरे लेकिन अरे ठगिया बंद रे खींच नहीं बेकार मशीन में खींच कोई बैठा दे महाराज की चरण में मन है सतबार स्वीकार हो जीवन प्राण
गुल बदन गुल हंसी मन की मलिका बता, गुल बदन गुल हंसी मन की मलिका बता। क्यों इतना गमगीन हो मुझे बताओ। प्राणनाथ शादी हुए बीत गई कई साल, मगर विधाता ना दिया इस पापिन का। विधि का विधान ना कोई जान पाया, जिस पर पड़ी ऊपर वाले की माया। ऐ प्रिय, इस विधि इस संसार का जो ईश्वर की माया है उसको कोई नहीं जान पाया। वो जैसा चाहता है, जिसको जैसा चाहता है पल भर में सभी कुछ दे देता है। बस हमें हरि का नाम लेना है और इसी तरह जीवन यापन करना है। हरि ना हुई प्राण, मुझे विश्वास है प्राणनाथ कि अब मुझे हरि नहीं होगी, इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें। नहीं प्रिय, मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सौतन लाकर तुम्हारे मन को दुखी प्राप्त करूं। महाराज, आप दूसरी शादी करिए ताकि आपका वंश आगे की ओर चले। नहीं नहीं प्रिय, मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। चाहे आजीवन निपुता क्यों न रह जाऊं, पर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। नहीं नाथ, ऐसा आप हरगिज ना करें। आपकी मेरी कसम है, आप दूसरी शादी कर लीजिए। ठीक है प्रिय, मैं इसमें कभी बाद में विचार करूंगा। अब मैं जंगल की ओर चलता हूँ शिकार खेलने के लिए। चलिए मंत्री जी। माता सिंह मनी
बीजमा रानी के पाठ एवं लकड़ी बेचने वाली गाना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निरंजन और नितेश सिंह जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिला है हमारी कमेटी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। साथ में चौरिया स्कूल के सहायक शिक्षक श्री जीतू सिंह जी की तरफ से बीजमा रानी के ही पाठ पर 100 रुपए का पुरस्कार मिला हमारी कमेटी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। हाँ, सुमेरवा निवासी मेजर अली अंसारी के तरफ से भी रानी बीजमा के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करके 20 रुपए का पुरस्कार आया है हमारी पार्टी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। गौआ में आइल बिकाए हो केहू लैला लकड़िया। बीजमा रानी के लकड़ी बेचने वाली श्री एवं पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ग्राम तोरणवा निवासी राजकुमार सोनी जी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार मिला हमारी कमेटी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। हाँ, तो आप लोग पाठ अदा करते हैं। चंदन खुशबू मंत्री जी, गौआ में आइल बिकाए हो केहू लैला लकड़िया। मंत्री जी, इस तरफ कोई लकड़हालिन लकड़ी बेच रही है, जा करके उसको जरा मेरे पास बुला कर लाइए। हेलो, ध्यान देंगे। बीजमा रानी के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नैन्सी कुमारी एवं अमर बाबू की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिला है हमारी कमेटी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। हाँ, आप लोग पाठ अदा करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लकड़हारे जी, मैं तो आपका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको राजा साहब अपने महल में बुलाए हैं। आपका स्वागत है। चलिए। ठीक है, चलिए। प्रणाम राजन। खुशी रहो। आप किस लिए बुलाए महाराजा जी? आपने किस लिए बुलाए महाराज जी? कुछ सेवा या भागिन को बतलाइए, कोई सेवा या भागिन को बतलाइए। आपकी क्या खिदमत करूं साहब जी? आपकी क्या खिदमत
तो फरमाए। ऐ महाराज, आपने इस गरीब लकड़हारी को क्यों बुलाए हैं और क्या काम है, मुझे बतलाइए। तुमसे मैं सिर्फ यह जानना चाहता, तुमसे मैं सिर्फ यह जानना चाहता, किसकी बेटी कहाँ घर है फरमाइए। ऐ सुंदरी, मैं सिर्फ तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम किसकी पुत्री हो और तुम्हारा घर कहाँ है, और इस तरह जंगल में भटक भटक कर लकड़ी क्यों चुनती चलती हो। नहीं कोई इस जग में राजन हमारा, नहीं कोई इस जग में राजन हमारा, इस झिझिर नैया का संसार में हमारा कोई नहीं है। मैं एक गरीब लकड़हारिन हूँ जो कि लकड़ी बेचकर अपना जीवन गुजारा करती हूँ, और मेरे माता पिता तो मेरे बचपन में ही मर गए थे। हाँ, तो ध्यान देंगे ए बीजमा रानी के पास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ए अमर बाबू एवं नैन्सी कुमारी जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार मिला हमारी कमेटी के ओर से। हार्दिक अभिनंदन। ध्यान देंगे बंधु, ए बीजमा रानी एवं राजा के पास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए चौरिया स्कूल के सहायक शिक्षक राम तोरी हमारी वासी श्री जीतू सिंह जी के तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिला हमारी कमेटी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। आप लोग पाठ अदा करते रहे। मैं समझ गया, सचमुच में तुम बड़ा ही अभागन है। तुम्हारा जिंदगी बहुत ही कष्टदायक है। महाराज, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी कहेंगे। ऐ सुंदरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? कहा मैं एक अनाथ लकड़हारिन बीजमा और आप इस राज्य का उत्तराधिकारी, ये तो मेरे लिए दिन में स्वप्न देखने की तरह है राजन। चाहे तुम जो प्रश्न करो और तुम्हें जो चाहिए मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस शादी से इनकार ना करो। हाँ, तो ध्यान देंगे ये बीजमा रानी एवं राजा के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ग्राम तोरेलवाड़ी वासी उमेश चंद्रवंशी जी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार मिला है। हाँ, तो ग्राम तोरेलवाड़ी वासी टोला लखोनिया निवासी ए मिर्जा अली अंसारी जी ने बीजमा रानी एवं राजा के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए
रुपए का पुरस्कार पे हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक पाठ अदा करते हैं। ऐसा हरगिज न हो पाएगा साहजी, ऐसा साहजी रत्ना रानी ने चैन की जिंदगी जी पाऊंगी कोठी में नागिन जैसे रात दिन ऐ महाराज रत्ना रानी ऐसा हरगिज नहीं करेंगी, क्योंकि वह उनको कोई भी स्त्री सवत पसंद नहीं करती है। इसलिए मुझे ऐसा करने पर मजबूर न करें महाराज। नहीं नहीं सुंदरी, रत्ना रानी के विचार से ही मैं ये प्रस्ताव तुम्हारे पास लाया हूँ। हाँ, तो ध्यान देंगे रानी भीष्मा एवं राजा के पास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जनाब तोरे अलावा टोला तो पहरवा हो गया। जैनुल अंसारी जी ने 20 रुपए का पुरस्कार दे हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। साथ में है राजा और रानी के पद पर ही प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छोटा सा बच्चा है, उनका नाम है राजा। उन्होंने 10 रुपए का पुरस्कार दे हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हाँ, तो ध्यान देंगे अरंगी निवासी श्री वीरेंद्र राम की धर्म पत्नी ये बीजमा लकड़हारी ने राजा के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 21 रुपया का पुरस्कार आया है। हमारे पार्टी को से हार्दिक अभिनंदन। मंत्री जी, आप अभी इसी वक्त शादी का कराने का बंदोबस्त करवाइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी इसी वक्त व्यवस्था कराता हूँ। पंडित जी आप अगला कार्यक्रम कीजिए। महाराज, जैसे लिए आपने कहा है, आपका आज्ञा मंत्री जी ने कर दी है। स्वस्ति न इंद्रो वेदास्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। कन्या बर्थे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके सात्विके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गोवर्धन
मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंत्री जी अब चले राज दरबार की ओर चला जाए। ठीक है महाराज, चलिए। अभी अभी आप लोगों के साथ ग्रुप डांस का आनंद लेंगे। क्या बात है। ऐसा है, देखते रहना ध्यान से। अभी हम जादू कर रहे हैं। जादू मार रहे हैं, ध्यान से देखना। जहाँ पे जाएगा वहाँ तुमको बैठा रहे हैं। ठिठोली हो लगे छतिया में गोली, लगे ठिठोली हो लगे छतिया में गोली, छतिया में गोली हो छतिया में गोली, छतिया में गोली हो छतिया में गोली, देखे के मोरे गोली हो लगे छतिया में गोली। ऋषि भूतराम ज्वाला जादूगर के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ग्राम तरलवा निवासी दीपक कुमार जी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार मिला। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। काली कचनार रार भवरा से काली, काली कचनार रार भवरा से काली, पागल जवानी पूछ वो जाना मानी। क्या बात है। दिन रात दिन जैसे होली हो लाज छतिया में गोली, दिन रात मारे ऐसे होली हो लाज छतिया में गोली। चला मन लगा है ना। देखो मंत्र मारे हैं, हमारा जादू काम कर रहा है।
आज इतने अंधे हो गए हैं कि मेरी तरफ उनकी आंख ही नहीं उठती। मैं इस समय भरपूर जवानी में हूँ। मेरी जवानी उन्हें दिखती तक नहीं। अब मैं इस जवानी की एकदम दबी जा रही हूँ। प्रणाम पिताजी। खुशी रहो। बताओ, आने का कारण बताओ। पिताजी मेरी आपसे यह छोटी अरदास, सर करूं जा बिपिन में दिल में जगी। जाओ बेटी शौख से वन में कर नसिका, लेकिन जंगली जानवर से रहना हो सीखा। आई बेटी, ठीक है जंगल जाओ, सैर करो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बात गौर से सुनो। इस जमाने में किसी भी मनुष्य का भरोसा न करना, क्योंकि आजकल के जमाने में मनुष्य जैसा विश्वासघातक कोई नहीं है। ठीक है पिताजी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ, तो ध्यान देंगे। एक कविता के पास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए तोरलवाड़ी वासी दीपक की तरफ से एक 20 रुपए का पुरस्कार मिला हमारी कमेटी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। हाँ, प्रिय नाट्य अभी अभी आप लोगों के साथ ग्रुप डांस का आनंद लेंगे। कृपया बीच में भी आप लोग ग्रुप डांस का आनंद लेते रहेंगे और बाद में पाठ का आनंद लेते रहेंगे। हर कमरिया पत्र बोला मुआ भैया
महाराजी, आज मेरा मन शिकार खेलने का कर रहा है। मौसम भी बहुत सुहाना है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जंगल में शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। हाँ बेटा गौतम, वाकई में मौसम बड़ा सुहाना है। जाओ और जी भर के शिकार खेलो, मगर सावधान रहना। जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, इसलिए संध्या होने से पहले घर वापस आ जाओ। डूबेगा सूरज नहीं, मैं उसके पहले आऊंगा। डूबेगा सूरज नहीं, मैं उसके पहले आऊंगा। आपसे पिताश्री, मैं सूर्यास्त होने के पहले शिकार खेलकर अवश्य आ जाऊंगा। आपसे मैं जो वादा कर रहा हूं, इसे रियल में निभाऊंगा। ठीक है पुत्र, जाओ। हेलो, और समय पे वापस आ जाना। बोलो। इस शिकार को मैंने मारा है, मैं इसे अपने साथ ले जा करके मैं अपनी मां को यह सुंदर हिरन दिखाऊंगा। मेरे ही वाद से हिरन मरा, इस हिरन पे मेरा पूरा अधिकार है। अपनी माँ को दिखाऊंगा सुंदर हिरन, इसको ले जाऊंगा, इसको ले जाऊंगा। छोकरे, ये मेरे बाण से हिरन मरा है और इस हिरन पे पूरा मेरा अधिकार है। मैं इसको ले जाऊंगा। सूर्य पूरब से पश्चिम हो जाए उदय, सूर्य पूरब से पश्चिम हो जाए उदय, आसमान और जमीन चाहे जाए बदल, क्यों तुसी का छोड़ूंगा नहीं, इसको ले जाऊंगा।
पूरब से पश्चिम क्यों ना उग जाए। यह हिरन में मेरा पूरा अधिकार है। मैं इस हिरन को ले जाकर अपनी माँ को दिखाऊंगा। ए छोकरे, कान खोल कर सुन ले, ये मेरा हिरन है, मैंने मारा है। चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, मैं रेडी हूं, पर इस हिरन को लेकर के अपनी माँ को दिखाऊंगा। अगर माँ की दूध पिया है तो इस हिरन को छू कर दिखाओ। अरे छोकरे आ जा। हमारा मेरे लाल सर कृष्ण हमारा तुम्हारा। मेरे साथ अन्याय बारी हुआ है, इसी से दुखारी मेरा दिल हुआ है। किसने किया है अन्याय भारी, किसने किया है अन्याय भारी, मुझे भी बता दीजिए लाल हजारी। अहे पुत्र, कौन है वो जिसने तुम्हारी ये दशा की है? मुझे तुरंत बताओ। मैं अपने सेनापति को भेजकर अभी उस गद्दार को यहां बुलाता हूं। पिताजी, हम अपने आपसे ऑर्डर लेकर के जंगल में शिकार खेलने गए थे और एक सुंदर हिरन था जिसे हमने अपने तीर से मारा और एक बनवासी छोकरे ने हमारा जबरदस्ती लूट करके हिरन को भी ले गया और मुझे तलवार से भी मार दिया। पिताजी, बनवासी छोकरे? मंत्री जी! जी महाराज, सारी फौज लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाइए। और कौन है वो छोकरा? तुरंत राज दरबार में लेकर आइए उसको। महाराज मैं आपका पक्का दावेदार, अभी आपके हुक्म पे हो जाओ कुर्बान।
मैं अभी आपके हुक्म पे उस बनवासी को अपने फौज लेकर जा रहा हूं। आज्ञा दीजिए महाराज। जल्द जाओ। खुश रहो बेटा। या भगवान, तूने मुझे ऐसा साहसी पुत्र दिया जो कि अपने पिता की तरह अक्लमंद और वीर है। माँ, ये तो तुम्हारे ही शिक्षा दिया हुआ है। मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद से ही चाहता हूँ मातेश्वरी। माँ, मैंने जब जंगल में शिकार खेलने गया तो पता नहीं एक राजकुमार था, इस हिरण को पीछा करने लगा। मैंने तो पहले ही अपने वार से मार दिया उसे। वह राजकुमार आकर के इस हिरण को लेकर के मुझसे बहुत तकरार करने लगा, लेकिन मातेश्वरी मैंने उसे ऐसा दंड दिया कि 7 जन्म तक याद करेगा। मंत्री जी, इस तरह जुल्म ढाओ नहीं। मंत्री जी, क्यों न गुनाहों में गिरफ्तार हो, कुछ बताओ। कुछ बताओ। मैं आपकी पाँव पड़ती हूँ मंत्री जी, इसे माफ कर दीजिए, क्योंकि यह एक ही मेरा बेटा है जो मेरा जीने का सहारा है। देवी जी, आपका जो राजकुमार है बहुत बड़ा गुनाह किया है। महाराज का जो राजकुमार है उनके साथ बहुत भारी अन्याय किए हैं। नहीं नहीं मंत्री जी, मैं आपकी पाँव पड़ती हूँ, इसे छोड़ दीजिए। साथियों, ले चलो इस बनवासी को। चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार। खुशी रहो मंत्री। मंत्री जी, क्या यह वही छोकरा है जिसने मेरे पुत्र का सर लहू
बलिहान किया है? जी महाराज, यही वही छोकरा है। तो जल्दी से फांसी पर चढ़ाओ, मैं इसे फांसी पर लटकता देखना चाहता हूं। आपके कदमों में राजन सर झुका सरताज है। आपके कदमों में राजन सर झुका सरताज है। आपका यह राज है, चाहे जो भी सजा दे। मुझे तो बस दुख है इतना तो बेगुनाह है। मुझे तो बस दुख है इतना यह तो बेगुनाह है। इस रहम पे मेरा यह ताज तेरा कीजिए। ऐ महाराज, यह तो आपका राज है, लेकिन हम जो है इस बेगुनाह पर थोड़ा तो रहम खाइए महाराज। रहम खाओ? अब तो बस मेरी यही आरजू है कि तुम बस फांसी पे चढ़े जाओ। बस मैं आखिरी में यही जानना चाहता हूं कि तू किसका पुत्र और किसका औलाद है, ताकि तेरी मृत्यु के बाद मैं तुम्हारे पिता माता को सूचना दे पाऊं। महाराज, मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि हमारे संसार में पिता है या नहीं है, लेकिन महाराज माँ एक मेरी है जो कि जंगल में लकड़ी काट करके अपने जीवन को गुजारा करता है। महाराज, मेरी माता का नाम रत्ना है। रत्ना तो मेरी रानी थी या भगवान, क्या यह उसी का नाम तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही नाम के इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये कोई भयम ही हो सकता है। नहीं झूठ बोलूं माँ रत्ना हमारी। नहीं झूठ बोलूं माँ रत्ना हमारी। बड़े बन में किस्मत की मारी लाचारी। बड़े बन में किस्मत की मारी लाचारी। हाँ, तो ध्यान देंगे, अरंगी निवासी पुनीत चौधरी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार अदा हुआ है। हमारी कंपनी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। राजा जी, आपसे उनका विनती है कि इस लड़का को सजा नहीं होना चाहिए, फांसी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे सजाए होना चाहिए। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं रत्ना का लाल हूँ। ध्यान देंगे, गोविंदा के पास में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जीतू सिंह शिक्षक जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार मिला हमारी कमेटी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। मैं कैसे मान लूं कि तुम रत्ना के लाल हो, और अगर सच में तुम उसके लाल हो तो कोई निशानी लेकर आओ, ताकि मैं स्पष्ट हो पाऊं कि तू रत्ना का ही लाल है। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, मैं जा करके आपको साबित ला करके दिखा रहा हूँ। हाँ, तो ध्यान देंगे, तुरेलवाद निवासी बबल सिंह जी करम खेला की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार अदा हुआ है। हमारी कंपनी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। उनका कहना है कि फांसी नहीं होना चाहिए महाराज। रहते हो
महाराज विनती मेरी कर लीजिए स्वीकार, गौतम को अब सौंपिए ताज तक। महाराज, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीते जी गौतम को राज्य का कार्यभार सौंप दीजिए। ठीक है प्रिय, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब वो समय आ चुका है कि गौतम को राजपाट दे दिया जाए। मंत्री जी, मंत्री जी, जी महाराज बोलिए। पूरे राजधानी में ढिंढोरा पिटवा दीजिए। मंगलवार को युवराज गौतम का